हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 12 है और ये सब्जेक्टिव गेस किया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन जो है लेकर के हम आए हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने नोट्स कॉपी से मिला करके देख सकते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है, आपके नोट्स कॉपी में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लिख करके इसका भी आंसर जो है आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि इसमें डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोस्तों जितने भी जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे सब्जेक्टिव आएंगे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और कुछ एक आध दो ऐसा शॉर्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है आप इसको पढ़ करके अच्छे से अपना नोट कॉपी में देख लेना कि ये क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है, इसका SI यूनिट लिखना है। फिर एक और क्वेश्चन है कि ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय एन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, तो इफ़ द रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस चेंज, तो कैसे चेंज होगा, या ये क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है, SI यूनिट को लिखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि गाउजेज लॉ, साथ ही साथ यूजिंग दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें जो है इसी में सेकंड में पूछा है कि डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन, और ये इसी में फिर दो आया है, ठीक है। सेकंड में ही दो आया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका भी ध्यान में रखना, इसका भी क्वेश्चन आंसर लिख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन, यानी इन ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये जो है एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गाउजेज लॉ ड्यू टू यूनिफॉर्मल चार्ज स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट। इस क्वेश्चन को भी आप देखना कि आपके नोट कॉपी में है कि नहीं, ठीक है। नहीं है तो इस क्वेश्चन को भी लिख करके आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये कुछ जो है ये क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेज प्लस 9e है एंड प्लस e आर प्लेस्ड 8 मीटर अपार्ट है, ठीक है। यानी प्लस 9 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो प्लेस्ड है 8 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो वेयर शुड द थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज सो दैट Q शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देखो कि ये 500 माइक्रोकूलम चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम बिटवीन 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखें कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। क्वेश्चन देखो कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया प्लेट सेपरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कॉपी में जरूर मिला करके देखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन कैपेसिटर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड गिव इट्स SI यूनिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग टॉर्टोइडल सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको लॉ जो है यूज करना है एम्पियर सर्कुलर लॉ का, ठीक है। उसके बाद है स्टेट बायो-सेवार्ट्स लॉ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन for magnetic field strength B at a point P due to current flowing through a straight conductor, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी आप देखना। उसके बाद ये देखो कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एट अ पॉइंट पी लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। ऑल्सो फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। इस ये जो क्वेश्चन है इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्कुलर लॉ, obtain an expression for the magnetic field along the axis of current carrying solenoid of length L and having n number of turns, ठीक है। तो इसके लिए भी आप देख लेना। डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, देख लेना सिलेबस में है कि नहीं, ठीक ना। उसके बाद है कि वाई इज अ साइक्लोट्रॉन नॉट सुटेबल फॉर एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन जो है डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिराइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है देखना। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट द नेम्स ऑफ द मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ एंड डिफाइन देम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फैराडे लॉ को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफाइन सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल, राइट एसआई यूनिट एंड इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग एयर कोड अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एंड अ नंबर ऑफ टर्न्स एन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, a conducting rod moves with a certain velocity in a uniform magnetic field, derive an expression for the induced electromagnetic force between the ends of the rod, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट, डिफाइन पीक वैल्यू, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखना ये सिलेबस में रूट मीन स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, वाई इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड, ठीक है। तो ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इफेक्टिव इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कि विथ द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेजेज आर फॉर्मेड एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो ड्राइव करना है एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर जो है ड्राइव करना है, और ये रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राइट द वेव थ्योरी ऑफ हाइजेंस एंड ड्राइव एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम इट। इसके लिए भी आप इसको देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट, हाउ डज दिस प्रूव द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स, एक्सप्लेन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप अपना नोट कॉपी में मैच करना कि है कि नहीं, ठीक है। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटोन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये शॉर्ट में पूछ सकता है, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, आ सकते हैं। उसके बाद है कि व्हाट आर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, और इसी को और करके दिया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी स्टेट ओवर इंस्टिंक्टिंग सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये भी आप इसको देख लेना। उसके बाद डिफाइन करना है एन टाइप सेमीकंडक्टर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा। ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ सेमीकंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड बेसिंग एंड रिवर्स बेसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। स्टेट इट्स प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल, शो द इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ PN जंक्शन डायोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी देखना। तो इतने सारे जो क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के लिए। तो इसका जो लिंक है, ठीक है, ये इस PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो जा करके आप जो है वहाँ से इसको डाउनलोड करके और इसको आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।